अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल एस होम शेफ़ पे आप सबको वेलकम करती हूँ। जहाँ जहाँ रहे हमेशा खुश रहे, आबाद रहे और हेल्दी रहें। आज की रेसिपी बहुत ही कमाल की है। कड़ी पकोड़े भला किसको पसंद नहीं, छोटे बड़े सभी की फेवरेट डिश है। हर घर में अपने अपने तरीके से कड़ी पकोड़े तैयार किए जाते हैं और हर कोई यही समझता है कि मेरे से अच्छे कड़ी पकोड़े कोई बना ही नहीं सकता। मैं आज बहुत सिंपल, बहुत ईजी, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। जायकेदार लाजवाब कड़ी पकोड़े बनाने के लिए रेसिपी को स्किप किए बना पूरी देखिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जल्दी जल्दी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने रब्बे करीम का नाम लेकर चूल्हे पर कुकर को रखा है। इसके अंदर 2 पकाने के चम्मच ऑयल डालूँगी और ऑयल डालने के बाद इसके अंदर 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल रही हूँ और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। इन दोनों चीज़ों को ऑयल के अंदर कुछ सेकंड फ्राई करेंगे ताकि प्यारी सी खुशबू आ जाए। अब प्यारी सी लहसुन अदरक की महक आने के बाद कुछ साबुत गरम मसाले डाल दूँगी, जिसमें 7-8 काली मिर्च हैं, 5 लौंग और 2 दालचीनी की स्टिक है। इन्हें भी कुछ सेकंड फ्राई करेंगे। ये एक मीडियम साइज़ का प्याज था जिसे मैंने रफली काट लिया है। इसको डाल दिया है। प्याज को मिक्स करके इसका कच्चापन दूर करना है। प्यारा सा सुनहरी कलर देना है, ज़्यादा कलर नहीं देना। प्यारा सा इस पे देखे सुनहरी कलर आ गया है। अब सिंपल बेसिक स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मैं 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून ही सुरख मिर्च पीसी हुई और 1 टेबलस्पून ही पिसा धनिया ऐड कर रही हूँ। साथ ही हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करूँगी। चम्मच की मदद से ये सारे स्पाइसेस को मिक्स करेंगे। ये देखें सारे स्पाइसेस जो हैं वो प्याज और लहसुन अदरक के साथ मिक्स हो गए हैं। अब हाफ़ गिलास पानी डालूँगी ताकि प्याज अच्छी तरह गल जाए और हमारा स्मूथ सा मसाला रेडी हो जाए। 3-4 मिनट के लिए इसको प्रेशर दे दूँगी। 4 मिनट हो गए थे। अब ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मसाला अच्छी तरह रेडी हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब आंच धीमी करके इसके अंदर मैं लस्सी ऐड कर रही हूँ। 1.5 kg मैंने दही ली थी, जिसकी मैंने लस्सी बना ली है। आपने दही मीठा भी नहीं लेना और ज़्यादा पुराना यानी बहुत खट्टा भी नहीं लेना, लेकिन थोड़ी सी उसमें खटाई होनी चाहिए, वरना कड़ी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। ये मैंने सारी लस्सी जो बनाई थी उसको मैंने ऐड कर दी है। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करेंगे। अब मैं लस्सी के अंदर ये बैटर डालूँगी। ये मैंने हाफ़ गिलास लस्सी ली थी और इसके अंदर 5 टेबलस्पून मैंने बेसन डाला है और हैंड बीटर से इसे अच्छी तरह फेंट लिया था। आपने इससे ज़्यादा बेसन इसमें ऐड नहीं करना, क्योंकि अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में बेसन ऐड कर देंगे तो कड़ी फ़ौरन ही थिक हो जाएगी और खाने में भी इसका कच्चापन सा फील होगा। कड़ी वही बेहतरीन और टेस्टी होती है जो कड़ कड़ के तैयार हो, क्योंकि जितनी दही की हमने लस्सी बनाई थी उतनी ही मिकदार में इसमें पानी भी डाला है, जो आहिस्ता आहिस्ता वो पक के तैयार होगी। अब इसको ऐड करने के बाद चम्मच को मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि गिल्टियाँ ना बने और बेहतरीन सी हमारी कड़ी तैयार हो जाए। पहले आंच को हाई रखूँगी, बाद में इसे मीडियम टू लो कर दूँगी ताकि ये पकती रहे। और जितनी देर में कड़ी तैयार हो रही है तब तक पकोड़ों का मटेरियल तैयार कर लेते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी ये वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और मेरे चैनल एस होम शेफ़ को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। वक्त को बचाने के लिए मैंने आलू, प्याज, पालक वगैरह अच्छी तरह धो के बारीक इनकी कटिंग कर ली है। आधा किलो ये बेसन लिया है, इसे छान के इस्तेमाल करें। अब इसके अंदर मैं आलू और प्याज डाल दिए हैं, साथ ही थोड़ी सी कटी ये पालक और 4 सब्ज़ मिर्च जो बारीक बारीक काट ली हैं वो भी ऐड कर रही हूँ। अब जो स्पाइसेस मैं पकोड़ों के अंदर ऐड करूँगी उसमें 1 टेबलस्पून पीसी सुरख मिर्च है, इतनी ही मिकदार में नमक है जो बाद में हम चेक कर लेंगे। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है, 1.5 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा है। इन दोनों को मैंने ड्राई रोस्ट करके डाला है, इससे फ्लेवर बढ़ जाता है। थोड़ा सा ये मैंने मीठा सोडा भी डाला है, इससे पकोड़े सॉफ्ट बनेंगे।
अब पानी डाले बगैर बेसन के अंदर इन सब चीज़ों को मिक्स करूँगी, क्योंकि इन सारी चीज़ों के अंदर नमी मौजूद है। ये देखें मटेरियल मिक्स हो गया है अच्छी तरह। अब थोड़ा सा पानी हाथ में लेकर इसको मज़ीद थोड़ा सा नरम करूँगी। ज़्यादा लिक्विड आपने नहीं करना, क्योंकि ये पड़ा पड़ा ख़ुद भी ज़रा नरम हो जाता है। साथ ही कढ़ी को भी देखते रहेंगे। दूसरे चूल्हे पर कढ़ाई के अंदर मैंने 2 कप भर के घी डाला है। पकोड़े घी में फ्राई करूँगी, क्योंकि घी में पकोड़े बहुत मज़े के क्रिस्पी तैयार होते हैं। ये देखें माशाल्लाह कढ़ी को उबाल आ रहे हैं। चूल्हे का फ्लेम मैंने स्लो कर दिया है। चम्मच से हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे गिरने ना पाए। कढ़ी पकने के बिल्कुल करीब है, तकरीबन 40-50 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। कढ़ी का अब आपने ख़्याल रखना है ताकि ये ज़्यादा थिक ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादा थिक नहीं करना। ठंडे होने पर और पकोड़े डालने के बाद ये ख़ुद ही गाढ़ी हो जाती है। घी गर्म हो गया है। अब एक एक करके छोटे साइज़ के पकोड़े फ्राई करूँगी। आप इस मटेरियल को चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं। जो शेप आपको पसंद हो उसमें आप पकोड़े फ्राई कर लें। ये मैं एक एक करके सारे पकोड़े इसके अंदर डाल रही हूँ, और जब एक साइड पे प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो इनकी बारी बारी साइड ये देखे मैं चेंज कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त यमी पकोड़े बनके तैयार हो गए हैं। अब साथ साथ इनको कढ़ी के अंदर डालती जाऊँगी ताकि ये नरम हो जाए और कढ़ी का टेस्ट इसके अंदर आ जाए। थोड़ी देर के लिए सारे पकोड़े डाल के देगची को ढक्कन लगा देंगे। अब कढ़ी का ज़बरदस्त किस्म का तड़का तैयार करेंगे। एक पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। अब इसके अंदर 3 सब्ज़ मिर्च और 4 छोटी सूखी लाल मिर्च ऐड कर दी हैं। पैन को हिलाएंगे। अब थोड़ा सा इसके अंदर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी डाला है, उससे कलर बहुत ही खूबसूरत कढ़ी का आएगा। चम्मच की मदद से इसको हिलाएंगे और अब इस तड़के की खुशबू आ रही है, इसको कढ़ी के ऊपर डाल दूँगी। तड़का तैयार हो गया और अब मैं इसको कढ़ी के ऊपर डाल रही हूँ। साथ ही थोड़ी सी सूखी मेथी क्रश करके और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया मैंने डाला है, वो भी ऐड कर रही हूँ। और फ़ौरन ही इसका ढक्कन लगा देंगे मिनट 1.5 के लिए, ताकि इनका फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ी पकोड़े का सालन बन के तैयार हो गया है। ये देखें माशाल्लाह, इसकी लुक देखें, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। ये इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप इसे गरम गरम रोटी के साथ या बॉयल चावलों के साथ गर्मियों के दोपहर में तैयार करके खाएं और अपने खाने का मज़ा जो है वो दोबाला करें। मैं आपको ये चेक करके भी दिखाती हूँ कि ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त कढ़ी पकोड़े का सालन तैयार है। और इतने सॉफ्ट पकोड़े हैं कि मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि रोटी की बाइट के साथ ही वो फ़ौरन ही टूट रहे हैं। अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मुलाकात होगी बहुत दुआओं के साथ। अल्लाह निगहबान।